कल आपने सुना, श्रवण किया, शूर्पणखा अपने भैया रावण के पास पहुंची और शिकायत करती है कि तेरे भाई मारे गए। मेरे कान को उन वनवासियों ने, राम ने काट दिया, नाक को काट दिया, और देख तेरे रहते मेरी ये हालत हुई, तेरे रहने और ना रहने से क्या फायदा। ऐसा शूर्पणखा जा करके कह दी। उनके पास एक स्त्री है, हे रावण, जिसका स्वरूप देखकर बड़े बड़े योगी भी विचलित हो जाते, इतनी सुंदर है। तो कैसी है? तो बता रही है कि रूप राशि विधि नारी संवारे, रति सत कोट तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। हे रावण, शूर्पणखा कह रही है कि रावण, विधाता ने उनके साथ में रहने वाली स्त्री को ऐसा बनाया है कि 100 करोड़ रति, रति मतलब कामदेव की पत्नी, बड़ी सुंदर है, कामदेव की पत्नी 100 करोड़ हो जाएं तो भी उसकी सुंदरता को जो है तो बराबरी नहीं कर सकती, उस पर निछावर करती हैं। 100 करोड़ रति जो है उन पर निछावर करती हैं अपने स्वरूप को। और उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नासा और काना दोनों को काट डाला। नाक और कान ऐसे मारा होगा, फिर ऐसे मार दिया, उल्टी तलवार चलाई होगी, पहले ऐसा फिर ऐसा, तो ऐसा किया तो इधर की कान उधर के ऐसा कान। तो नाक कान पहले आपने सुना ना कि नाक कान, सुंदरता के चक्कर में शूर्पणखा ने अपना नाक कान गंवा दी। अब रावण सुंदरता के चक्कर में क्या गंवाएगा, अब आगे देख लेना। इसलिए सुंदर को देखकर सावधान है, ज्यादा जंटिंग पेंटिंग करे कोई सामने आ जाए ना, अब समझ जाओ, तो उससे थोड़ा सावधान भैया। बहने पहले बोलना उसको, नहीं तो चक्कर में आए तो फक्कड़ बन जाओगे। तो उस छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी उड़ाने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा, खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनि दशीस जरे सब गाता। शूर्पणखा कहती है, भैया रावण, खर दूषण से मैंने ये बात बताई, वो गए उनसे युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने पूरे कटक को, कटक मतलब होता है समूह, सेना का समूह, और सहित में उनको उन्होंने छन महु सकल कटऊ उन मारा, क्षण भर में ही उनको मार डाला। किन्ने ने? उन्होंने। और क्या हुआ? खर दूषण तीसरा कर घाता, सुन दशीस जरे सब गाता। खर दूषण और तीसरा वध सुन करके रावण ने के सारे अंग जल उठे, और क्या हुआ? सुपन कही समुझाए कर, बल बोल सि बहुभांति, भवन गयऊं भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। अब रावण का चैन खो गया है, अब चैन नहीं आता है, रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। पूरी रात सोचता रहा कि खरदूषण को मार डाले, ऐसा तो कोई है नहीं धरती पर, ये कौन हो सकते हैं? रावण को न तो भूख लगी न प्यास लगी, और रात भर अपनी छत पर टहलता रहा इस बहन के चक्कर में। इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा बहन बेटियों को ध्यान दो, कहाँ आती है कहाँ जाती है, फालतू में बकवास करके आएंगी, कॉलेज जाएंगे बकवास करके आएंगे, नींद आपकी हराम होगी, उनकी नहीं। वो तो अपना काम करना करा के आ गई, पापा भैया मेरे साथ ऐसा हो गया। नाक कान उन्हें कटता है जिनका काटने के लायक होता है, सब थोड़ी कटता है? सब तो पढ़ते लिखती रहती हैं, कॉलेज आती जाती रहती हैं, सबका मर्डर थोड़ी हो रहा है? मर्डर लायक काम करेंगे तो मर्डर हो जाएगा। नाक कान नहीं, 36 टुकड़ा हुआ ना, तभी दिल्ली में कोई केस आया था, 36 टुकड़ा कर दिया उसके बॉयफ्रेंड ने उसका, तो उस लायक थी तो कर दिया, तो किस्मत क्या गड़बड़ किया, ठीक तो किया। तो सुने पने कई समुझाए कर, बल बले सी बहुभांति,
गयो पवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात। दशानंद की नींद उड़ गई और चैन भी खत्म हो गया, चिंतन पड़ गया। फिर क्या होता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूर्य नर आसुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिह कुमार बिनु भगवंता। रावण कहता है देवताओं में, नर में, असुरों में, नाग में, खग में, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो त्रिशरा को और खरदूषण को मार सके। मोरे अनुचर का को नाही, कोई नहीं मार सकता उन्हें। देवता पक्षियों में कोई नहीं मार सकता, देवताओं में और असुरों में भी कोई नहीं मार सकता। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। लगा कि भगवान आ गए, मतलब हमारा टाइम अब खत्म हो गया। एक साल के, कुछ साल के अंदर ही हमारा काम तमाम होने वाला है। पाप का पुंज, पाप का घड़ा भर गया, एक आध बूंद और पड़ना है, थोड़ा बराबर हो जाए तो काम खत्म हो जाएगा। तो भी पाप का घड़ा कुछ बाकी रहा होगा, तो विधाता ने कहा चल रावण अब एक पराई स्त्री पर हाथ डाल दे तू। डाला हाथ, पाप का घड़ा फुल, अब ओवरफ्लो बन गया। फिर ओवरफ्लो हो गया, अब उसकी फूटने का बारी आ रही। देखो, सूर्य रंजन भंजन मही भारा। वो सोच लिया कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, उसको देवता नहीं मार सकते, राक्षस नहीं मार सकते, असुर नहीं मार सकते, देवताओं के यानी भगवान के अलावा, यानी नारायण के अलावा कोई नहीं मार सकता उससे। इसका मतलब धरती पर भव धरती के भार को उतारण करने वाले हो, लगता है प्रभु का जन्म हो गया। तो सोचने लगा हुआ तिहाई को मारा ही बिनु भगवंता, बिन भगवान के कोई और मार नहीं सकता। देवता और भगवान में फर्क है, ठीक है ना। भगवान यानी नारायण, देवता यानी इंद्र आदि देवता, ब्राह्मण आदि देवता, छोटे मोटे ग्राम आदि देवता। ग्राम के देवता होते हैं ना, कुल देवता होते हैं, वो देवता कुल देवता है, भगवान नहीं। भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, तृप्ति, संतुष्टि, पुष्टि, ऐश्वर्य, ये उनके पास होता है। ये छोटे मोटे देवता होते हैं ना जो गांव के हैं, मुझे नवरात्र लग गया, मुझे रोट नहीं खिलाया, हवन नहीं किया, बोलते हक हिसाब मेरा नहीं दिया, नारियल चुनरी नहीं दिया तो मैं तुझे परेशान कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना गांव में। वो गांव वाले देवता हैं, ब्रह्म बाबा हो, ये देवता है, गांव के देवता, घर के देवता, कुल देवता। इनको हवन ना करो साल में एक बार तो आपको परेशान कर देंगे, मेरा है तो आएंगे अंग में आपके। बोले क्या महाराज क्या बिगड़ गया? बोला मेरा हक का हिसाब नहीं दिया, इसलिए मैंने परेशान किया इसको। वो देवता भगवान नारायण है, ठीक है। तो तीनों को मारे बिनु भगवंता, खरदूषण तीसरा को ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता नहीं मार सकते हैं। कौन मार सकता है? बोले भगवंता मार सकता है, भगवान मार सकते हैं। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मो जाय बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। रावण कहता है कि ये कोई नहीं, ये तो नारायण के ही अवतार हैं। ये सूर्य रंजन देवताओं के रंजन के लिए और भव के भंजन के लिए, धरती के पाप को भंजन करने के लिए, समाप्त करने के लिए, और जो है भगवंत लीन अवतारा। बड़ा प्रश्न हुआ कि भगवान अवतार ले लिए हैं, भव का भय, धरती के भार को उतारेंगे। कहते अब मैं जिद करूंगा, इनसे युद्ध करने की, लड़ाई करने के लिए जिद करूंगा। इसमें लिख रहे हैं कि तो मैं जाए बैर हट करहूं, हट करके इनसे बैर करूंगा, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। प्रभु के सर मतलब बाण होता है, तो प्रभु के बाण से जब प्रभु बाण मारेंगे मुझे तो क्या होगा? मेरे प्राण जाएंगे, तो मैं यहां से तर जाऊंगा। रावण कह रहा है। और होई है भजनुना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दिह एहा। रावण कहता है कि मेरी मुक्ति सिर्फ मारने से होगी, भजन करने से नहीं, क्योंकि भजन में मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तामसी शरीर है। जिसका शरीर जितना ही तामसी होगा, लहसुन प्याज दुर्गंध अंदर घुसी होगी,
मां समझ की दुर्गंध अंदर घुसी होगी, अनेक प्रकार के दुर्गंध अंदर घुसी होगी, उस तन से प्रभु का भजन, प्रभु का नाम जपन नहीं हो सकता। कितना भी कहे, लोग कहेंगे लाख रुपए तुझे घाटा लगेगा भजन नहीं किया तो, वो लाख रुपए घाटा सहन कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता। ऐसा है कि होत भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर के द्वारा भगवान का भजन, भगवान के नाम के स्मरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जिनसे नहीं होता वो समझ लें उनका शरीर तामसी है, सात्विक नहीं है। अरे संत जन सोचते हैं कि हमारे पास एक सेकंड नहीं, प्रभु का नाम ले, प्रभु का। गोपियों से पूछा गया, उद्धव ने कहा गोपियों क्या करती रहती हो तुम लोग? प्रभु का भजन करो। अरे बोले भजन की बात कर, अरे यहाँ तो दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्यार की बातें हैं उद्धव, बंदगी हर की बस की नहीं है। तो भगवान की बंदगी, भगवान का बंधन, भगवान का अभिनंदन, भगवान की पूजा, भगवान के नाम जपन करना हर किसी की बात की नहीं है। सच में कहती हैं गोपियां कि मुझे तो फुर्सत नहीं कि मैं उसको प्रणाम कर लूं, इतना उसके नाम में व्यस्त हूं मैं। ये बात है 24 आवर्स लीन भगवान में। ऐसे भक्त होते हैं और जीवन उन्हीं के सफल है, ये मानिए। फुर्सत बहुत है लोगों के पास, लोग कहते हैं फुर्सत नहीं, फुर्सत बहुत है। आप घर में बैठे बैठे सब्जी काटते काटते प्रभु के भजन कर सकते हैं, नाम जपन कर सकते हैं, कोई बाधा है नहीं, कुछ भी करते रहो, एनी टाइम भजन कर सकते हो। अरे सोते वक्त भी भजन कर सकते हो, बेड पे लेटे रहो, भगवान का नाम चल रहा है, तो बाहर की वासनाएं आक्रमण नहीं करेंगे आपको। ये है प्रभाव। ये कहता है रावण कि मेरा शरीर तामसी है, रावण से कम नहीं लोग दुनिया में, इनसे भी ज्यादा। रावण तो क्या कहें, रावण तो एक मर्यादित व्यक्ति था, हैं? सीता माता को अपने महल में, अपने राज्य में रखकर भी सीता माता सुरक्षित रही। आज तो बहन बेटियां रोड पे सुरक्षित नहीं है। बताओ रावण है कि रावण के बाप हैं लोग, हैं? चलती हुई बच्चों को उठा लेना, किडनैप कर लेना, हैं? केसेस तो पड़े हैं बहुत पेंडिंग। अब कोर्ट में पुलिस वालों से पूछो, पता चल जाएगा आपको, हमें ज्यादा पता नहीं है। तो रावण से भी खतरनाक लोग हैं। एक बार मैं गया, दशहरा हो रहा था तो कोई जला रहा था रावण को। मैं सोच लिया कि रावण को जलाने वाला रावण है कि जलने वाला रावण है। रावण तो पुतले बहुत फूके जाते हैं, लेकिन कितने लोगों ने सुधारा आज तक कि दूसरे की बहन को अपनी बहन की तरह मान ले, दूसरे की बेटी को बेटी की तरह माने? है कोई ऐसा? कुछ लोग होंगे पर कितने लोग होंगे? ये स्थिति है कि जलाने वाला कलयुग में जिसको जलाया जाता है वो रावण जलाने लायक है कि जो वहां देख रहे हैं और कुछ खड़े हुए हैं जो जला रहे हैं वो जलाने के लायक है। तो ये पता चलेगा आपको रावण जलाने लायक नहीं है, ये जो जला रहा है ना उसको जलाने के लायक है, वो जलाने के लायक है, उसको जलाना जाना चाहिए। तो रावण कहता है कि मेरे तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, इसलिए मैं भगवान से युद्ध करूंगा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत कोहा, जो नर रूप भूप सुत कोहा, हरिहु नारी जीति रन दोहा। कहते हैं जो नर रूप में भूप सुप, जो दशरथ के पुत्र हैं, इस तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन क्रम वचन से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा करके मैं उनसे बैर ठानूंगा। चला अकेल जान चढ़ तहावा, बस मारीच सिंधु तहां जहावा, यहाँ राम अजशीष जुगुति बनाई, सुनह उमा सो कथा सुहाई। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, हे पार्वती सुनो, जैसे ही उधर से रावण प्लान किया इधर से राम भी प्लान कर लिए। अब क्या नर लीला करना है ना, तो क्या प्लानिंग देखिए। ये विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला जहां समुद्र के तट पर मामा मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह कथा सुंदर है, सुनो। कौन सुंदर लगता है, सुन लो। तो लक्ष्मण गए
बनही जब लेने फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। शुग के समूह प्रभु रामचंद्र जी ने जनक की पुत्री सीता से बोले। कब बोले? बोले जब लक्ष्मण कुमार जी वहां अब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे। गए कहाँ गए थे? बोले वन में गए थे, कंद फूल मूल फल लेने की, भोजन की व्यवस्था करने के लिए गए थे। उसी समय राम और सीता ने मंत्रणा कर लिया आपस में, क्या करना है प्रभु, और नरलीला करना है ना? बोले हाँ। तो हे प्राण प्रिय सीते, तुम इस नरलीला करने के लिए मुझे सहयोग करो। तो सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, जो कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा, जो लग करहु निशाचर नासा। राम जी कहते हैं हे प्रिया, हे प्राणों के समान, हे प्रिया, प्रिया मतलब पत्नी, हे पत्नी सुनो, व्रत रुचिर सुलीला, अरे ऐसा व्रत करने जा रहा हूं जो सारे संसार को प्रिय होगा। मैं कछु करब ललित नर लीला, देवी मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, और तब तक के लिए तुम पावक राखिता करहु निवासा। हे दिवस देवी सीता, तुम अग्नि में वास करो। बताओ कोई अग्नि में वास कर सकता है क्या? मनुष्य लीला कर रहे हैं, कह रहे हैं मनुष्य लीला करूंगा, नर लीला करूंगा, और तुम अग्नि में वास करो। अरे भाई, किसी घर में वास करने के लिए बोलते ठीक रहता, पर अग्नि में वास? बोले हाँ, ये जगत जननी है, अग्नि भी जिनकी पूजा करता है, अग्नि जिनका मुख है, सीता माता की मुख कौन है? अग्नि हो तो है, देवी है, जगत जननी है, जगदम्बा है, ये अग्नि का पान भी कर सकती है, इनके लिए कुछ थोड़ी बात है। ये है तो देवता, पर मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं, इसलिए वो अग्नि में वास करेंगे, इनके पास कोई और स्थान नहीं है, और सुरक्षा भी रहेगी दैत्यों से वन में। इसलिए कहा तुम अग्नि में वास करो हे प्रिय, मैं मनुष्य लीला करने जा रहा हूं, और जब तक मैं राक्षसों का संहार न कर दूं तब तक तुम अग्नि में वास करती रहना। तो जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसील रूप सुविनीता। देखिए प्रभु बड़े चालाक हैं, लक्ष्मण कुमार जी पहरेदार हैं, और प्रभु चालाक हैं। कैसे कि पहरेदार को पता नहीं चला कि सीता माता छाया के रूप में है राम के पास, अग्नि में कब प्रवेश कर गई। तो मुहियन भागवत में आया है एक श्लोक कि जन्माद्यास्यतोन बयादितरतश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जिनकी लीला से भ्रुकुटियों के सारे मास से ब्रह्मांड की रचना होती है, और जिनके इशारे से संहार होता है, और जिनके लीला से बड़े बड़े वीर भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु का मैं वंदन करता हूं। तो बड़े वीर हैं कौन? लक्ष्मण कुमार जी साहसी हैं, परंतु मुह्यन्ति सूर्य, वो भी इनकी लीला से मोहित हो गए। उनको लगा सीता जी तो वही बाली हैं, और सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई। ये कह रहे हैं जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल शमानी। जब राम ने कहा देवी तुम सीते तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो सीता माता अग्नि में प्रवेश करने से पहले अपने पति देवता के चरणों में प्रणाम किया, और पति देवता की प्रदक्षिणा की, और अग्नि में चली गई, क्षमा गई। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, अपने प्रतिबिंब को राम जी के पास छोड़ गई, और जो ओरिजिनल सीता जी थी वह चली गई कहाँ? अग्नि में प्रवेश कर गई। तैसे शील रूप सुविनीता, भाव में, बर्ताव में, स्वभाव में वो जो सीता जी का प्रतिबिंब था किसी प्रकार से सीता जी से कम नहीं था। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना।
10 मुख गया हूँ जहाँ मारीचा, नाये माथे स्वारथ रत नीचा, नाई माथे स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को भलीभांति लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां नारीज था और उसको सिर नवाया। मामा को भांजा सिर नवा दिया। देखो स्वार्थ के वजह कुछ करते हैं, स्वार्थ में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं भाई। ना बहि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश जनु उरग बल बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। नीच, अगर कोई नीच व्यक्ति हो आपको प्रणाम करे तो प्रणाम ना करे, करने से अच्छा वो नम्रता भी कर लेता तो काम चल जाता। परंतु झुक गया, बड़े बहुत दुख देने वाला ये जो समय है। ऐसा जो स्वभाव है नीचों का, तो जब ये मौका पाते हैं तब तो अकड़ते हैं, और जब स्वार्थ हो तो झुक जाते हैं, नायर जैसा। तो जैसे अंकुश धनुष और सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी दुष्टों की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के मूल फल फूल, बिना ऋतु के फला हुआ फल फूल जो है दुख देने वाला होता है। करी पूजा मारीज तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर कहूँ तात। मारीज ने पूछा, हे स्वामी हे रावण, बताओ आपका मन विचलित क्यों है, क्या कारण है, आप बड़े उदास लग रहे हो, बता दो। और अकेले यहाँ आए हो, क्या बात है। बड़ी बड़ी सेना लेकर चलने वाला दशरथ रावण आज अकेले आ गया, क्या बात हो सकती है। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आन्हु निपनारी। भागिन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनसे सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। राजवधू कह रहे हैं भाई, राजवधू कितना सुंदर शब्द है इसका। देखो रिश्ता के प्रति राजवधू, कोई स्त्री का संबोधित नहीं किया उन्होंने, राजवधू राजा की वधू है, पुत्र वधू है, पत्नी है। उस राजवधू को मैं हर लाऊं, ऐसा कोई तू उपाय कर दो। कर दिया इसने। ते ही पुनि कहा सुनहु 10 शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरी हैं जियाहि लीजीजे। कहता है मारीच, हे तात किनकी बात कर रहे हो, किनसे युद्ध करने की बात कर रहे हो, किसकी वधू को हरने की बात कर रहे हो, तुम जानते नहीं क्या। हे दशीष, ते नर रूप चराचर ईशा। ते मतलब वे, मराठी में कहते हैं ते शब्द आता है ना मराठी में। ते मतलब वे चराचर जगत के ईश हैं, स्वामी हैं, भगवान हैं, तुम उनसे बैर नहीं कीजिए। हे तात उनसे बैर मत कीजिए, क्योंकि मारे मरे जिये जी हैं, उनके मारने से सब मर जाते हैं और उनके जियाने से सब जीवित हो जाते हैं। उनसे तुम बैर कर रहे हो, तुम्हारे किसी भी समय तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुनि मखरा बन गय हूँ कुमारा, बिनु फर सरे रघु। हाँ, सुनि मखरा बन गय हूँ कुमारा, बिनु फर शर रघुपति तेहि मारा। शत जो जने गया हूँ छन माही, तिन सन बय रुकिए भले नाही। कहता है मारीच कि हे प्रभु, हे रावण, मैं एक बार राम का सामना मेरे से हुआ है। बोले कहाँ? बोले विश्वामित्र के यज्ञ में मैं विध्वंस करने गया था, वहां पर राम जी बॉडीगार्ड बन के गए थे। राम ने देखा कि मैं यज्ञशाला के विध्वंस कर रहा हूं, तो राम ने बिना फन का एक बाण मारा था,
तो मैं उस बाण के चोट खा करके 100 योजन दूर जाकर गिरा था। 100 योजन दूर मतलब लंका से हिमालय 100 योजन दूर है, ये बात 100 योजन दूर जाके गिरा था। हे स्वामी, उन्हीं से आप बैर करते हो तो ये सुन लीजिए। 7 योजन में 3 सन बैर भल किए भले नाही, बिन सर पर रघुपति को नाही। ऐसे तेजस्वी, ऐसे वीर, ऐसे बलशाली राजा से आप बैर मत कीजिए, इसमें आपकी भलाई नहीं है, ऐसा उसे समझाया। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिहै विरोध ना आई है सूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, और हे तात, हर कण कण में उसको मारीच को राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि मार गया ना, चोट लगी है, याद भूलती नहीं, भाई उसने मारा था, देखता हूँ। और तीन विरोध ना करे ही पूरा, कहते हैं उनका विरोध करने से किसी कोई भी उनको जीत नहीं सकता। बड़े बड़े सूरवीर, वो बड़े सूरवीर हैं, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने से पूरा नहीं पड़ेगा, नहीं पुराएगा, नहीं पूरा मतलब पुराएगा नहीं, उनसे युद्ध करना, यानी हार जाओगे और सफलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहुहति खंडे हर को दंड, खर दूषण तिसरा बधेऊ मनुज की असी बरी बंड। मारीच कहता है, प्रभु जिसने ताड़का को मार दिया, जिसने मारीच को मार दिया, जिसने तिसरा को मार दिया, जिसने खारदूषण को मार दिया, उनको तुम मनुष्य मानते हो। अगर मनुष्य भी मानते हो, देखो इतने वीर हैं, सबको मार रहे हैं, तो तुम्हारी दाल वहां गलने वाली नहीं है, इसलिए ऐसा मत करो हे रावण। जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी। गुरु जी में मूड कहा मम बोधा, कौ जग मोहि समान को जोधा। रावण कहता है कि मैं तारे बिना मानूंगा नहीं, मैं पूरे कुल को तार दूंगा, परंतु ये समझाता है कि मत जाओ, युद्ध मत करो, नहीं तो सब उतार देंगे, राम जी मार डालेंगे। ये कहता है, रावण कहता है उसकी बातों को सुनकर कि हे मूढ़, तुम मुझे संबोधन मत कर, मुझसे गुरु के समान मुझे आदेश मत कर। बहुत गाली दे, सुना तो जरा दीनिश बहु गारी, पता नहीं गारी में क्या क्या शब्द दिया होगा, उसकी लैंग्वेज, उसकी लाइब्रेरी में कौन कौन शब्द होंगे पता नहीं। तो गुरु जी में मूढ़ कहा से मम बोधा, गुरु के समान मुझे समझाओ मत, कहु जग मोह समान को जोधा। इस संसार में कौन मेरे समान योद्धा है ये बता दे, अब मुझे गुरु के समान ज्ञान मत दे। समझा रहा था मत करो, युद्ध भगवान है वो, उन्हें तुम जीत नहीं पाओगे। तो कहता है रावण कि मुझे समझा मत, ये बता दे मेरे समान कोई योद्धा है क्या? मैं त्रिलोक विजयी हूँ, अपने हाथों से कैलाश को उठा लिया। कौन उठाया बता, आज तक तेरे याद में है कोई उठाने वाला? बता दे। बोले महाराज नहीं है। अच्छा, पुष्पक विमान मेरे पास है, किसी और के पास है क्या बता? हाँ महाराज है तो नहीं। हाँ तो फिर मेरे समान कौन होता है? शिव की पूजा करने वाला, अपने गर्दनों का चढ़ाने वाला है कोई दूसरा? मैंने चढ़ाया है। शिव तांडव के स्तोत्र मैंने किया है, तुझे मालूम है? हाँ महाराज दूसरा कोई नहीं है। फिर मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, मैं युद्ध करूंगा, मेरे से राम जी हार जाएंगे। चल तू जो मैं कहता हूँ वो कर, नहीं तो कान पकड़ के तेरा ऐंठ दूंगा पकड़ के। ऐसा बोला होगा, छोड़िए। तब मारीच हृदय अनुमाना, ना भय विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री गर्मी प्रभु हटे सटधानी, कहते बंद रवि भानस भुनी। कहता है मारीच, तब मारीच ने हृदय अनुमान किया कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मेरा राम नाम सत्य कर देगा। तो इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि प्रभु के हाथ से मरूंगा तो वैकुंठ मिलेगा, धाम मिलेगा। ये राक्षस मारेगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो देखो मरना भी बड़ा अच्छा रहता है, मंदिर में मरना, किसी आश्रम में मरना, किसी धाम में मरना है। वो स्वर्ग जाएंगे, शिव को लोग जाएंगे। इतने भी 2013 में मरे थे लोग उत्तराखंड की धरती पर बाढ़ में, सब शिव लोग चले गए मानो। और जो यहाँ आकर शराब पीकर नाली में गिर के मर गया, वो तो नाली कीड़ा ही बनेगा ना, है क्या बनेगा वो? तो कहता है ये मारीच,
हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री साजधारी गर्मी भेद जानने वाला और समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया इन व्यक्तियों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। किन व्यक्तियों से? तो जरा ध्यान रख दीजिए, कौन से व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए? जो शस्त्र धारण किए हुआ हो, शस्त्रधारी, तलवार लिए हो, डंडा लिए हो, लाठी लिए हो, गर्मी फरसा लिए हो, बंदूक लिए हो, इससे बैर नहीं करना। तो तत्काल में चुप रहना, नहीं तो गर्मी कब आए मस्तक में। कब अभी हादसा हुआ ना एक ट्रेन में, कौन सी, जयपुर और बॉम्बे एक्सप्रेस, क्या हुआ? वो पुलिस इंस्पेक्टर था, किसी ने तू मैं कर दिया उसको, उसने निकाली बंदूक और उड़ा दिया, ठाई ठाई कर दिया। तो अगर शस्त्र धारण किया है, इसीलिए लोग पुलिस वालों से थोड़ा शांत रहते, भाई पुलिस वाले ये बोल देंगे भाई कि एनकाउंटर। तो जो शस्त्र धारण करता हो उससे ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। शरीरधारी यानी गर्मी वाला व्यक्ति, जो ज्यादा जिसको क्रोध आता हो, उस तरह उससे दूर बढ़, हाथ जोड़ के भाई तो ही बड़ा मैं छोटा, उसे थोड़ा दूर हो जाओ। भेद जानने वाला कि विजय भैया कितना खर्रा खाते हैं, कितना क्या करते हैं, अब भेद जानता है, कोई बता देगा क्या, कोई खाई तो गड़बड़ करते हैं और आप साथ में रहते हैं। वो भेद जानने वाले से भी हाथ जोड़ के रहो, क्योंकि भेद खोल देगा तो आपकी पोल खुल जाएगी। तो भेद जानने वाले से कभी शत्रुता ना करें, शस्त्रधारी से कभी शत्रुता ना करें, और ज़्यादा गुस्सा व्यक्त करता हो व्यक्ति, उससे भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। और स्वामी से, अपने गुरु से, अपने पति से भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग करते हैं शत्रुता, फिर रोड पे आ जाते हैं। स्वामी से भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। और मूर्ख से भी, मूर्ख मतलब जो पागल ओगल हो, उससे भी बैर न करें, तो कभी भी कुछ भी मार देगा आपको, उसके नाम से FIR भी नहीं होगा। पागल है क्या, उसके नाम से होगा FIR, पागल है, मार दिया। तो पागल से भी और धनवान लोगों से भी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन की ताकत से आपको वो दोषी नहीं हो तो दोषी करार दिलवार करके आपको अंदर करा देंगे। और किससे? बोले वैद्य से अगर आप ज़्यादा गुंडागर्दी करोगे तो सूजी बुखार है तो आपको दे देगा मलेरिया के जैसा, मलेरिया हो जाएगी आप, जहर की दे देगा। इसलिए डॉक्टरों से भी ज़्यादा बैर नहीं करना चाहिए। भाट से, गाने वालों से कभी, यानी अगर आप बैर करोगे तो आपके बारे में गलत गाना गाएगा वो, ये ऐसे हैं, बुराई आपको गीत में अपने बुराई प्रकट करेगा आपकी। तो उनसे, भाट गीत गाने वालों से भी बैर नहीं करना चाहिए। और किससे बैर नहीं करना चाहिए महाराज? भाट से। रसोइया से भी बैर नहीं करोगे, नहीं तो रोटी में घी नहीं लगेगा, आज सूखी रोटी आपको मिल जाएगी। इसलिए किरण धांगी जो करते थे ना रसोइया से झगड़ा, आप थे ना वहाँ पे, हाँ, तो अगर रसोइया अगर आपको मानता है तो आपकी रोटी में माखन लगा के देगा, और जाओ खाओ। अगर आपसे नहीं माना, कहाँ से आएगा, ये बासी वाली रोटी दे रहा है, इसको ऊपर रख रोटी, इसमें बासी वाली रोटी दे, ऐसा कर देगा। इसलिए इन लोगों से और अपने गुरुजनों से, गुरुजन स्वामी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। सत्संग में वो आपकी बात बोल देंगे कि तो फलाएं बहुत बेकार हैं, इसे थोड़ा दूरी बना के रखना भाई, ईमानदारी नहीं है। तो सत्संग कराने वाले गुरुदेव से, कवियों से, इन लोगों से जो है, इन 9-10 लोग हैं जिनसे बैर नहीं करना चाहिए। बैर किए तो आपकी बाट लगना है। तो उभय भांति देखा निज मरना, तो ये कौन कह रहा है? मारीच कह रहा है। देखिए, चाहे भले हो ये राक्षस थे तो क्या हुआ, लेकिन नीति इनको मालूम थी। नीति के बिना व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और नीति आपको शास्त्रों से भी, लोग पशु हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, तुम मुझे मारेगा, तेरा एक गोली, तेरी बंदूक क्या करे। एक आध व्यक्ति बोल रहा था, ये मैं देखा सोशल मीडिया पे, एक व्यक्ति ठाकुर थे, वो ले थे बंदूक, और वो कुछ नीच जात के रहा होगा, कुछ शुद्ध रहा होगा, वो अकड़ रहा था कि मेरे साथ में कानून है, कानून मेरे पक्ष में, तो क्या करेगा, तो मुझे गाली मारेगा, तो गाली देगा तो मैं तुझे तेरे नाम से FIR कराऊंगा, तुझे अंदर कर दूंगा। और उनके पास ठाकुर साहब ठाकुर गर्मी दिमाग उनके साथ में है। उन्होंने क्या किया, बोला तू गाली दूंगा तो पक्का तू जेल तो कराएगा ही कराएगा। तो मैं गाली खा के जेल नहीं जाऊंगा, मैं 302 करके जेल जाऊंगा। उठाया बंदूक, ठाई मार दिया, दोनों को मार दिया, गिरा दिया। अब उनके घर में रो रहे हैं। तो शास्त्रधारी से बिल्कुल, कानून तो बाद में आएगा ना, लेकिन ये काम तमाम तो हो गया। अब तू तो नहीं आएगा, जो गया एक बार मर गया। कानून चाहे कितना भी आपके लिए बहुत कड़ा हो, भाई उनको गाली दोगे तो जेल हो जाएगी, अरे तो जो अब तो तू नहीं आएगा, अब कानून तो रखा रह गया।
इसलिए ये नीति कहती है कि समय है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। नहीं कि अगर कानून काम देगा, कानून तो जहां करता हाँ और तू गया काम, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मूर्ख हैं, जो लोग मूर्ख होते हैं ना, वो कभी कहते, वो अपने अकड़ में रहते हैं कि मेरा ये है तो मैं कर लूंगा, कुछ नहीं होता। तो जेल जाना तो लोगों का काम है, जेल तो बने ही लोगों के लिए, पशु के थोड़ी बने हैं। जाएंगे वापस आ जाएंगे, वहां तो पेशी चलेगी, जमानत होगी, लोग बाहर अंदर आते रहेंगे, और जो चला गया मर गया तो गया कानून साथ में उसके। इसलिए अकड़ना, अब कभी भी समय को साथ में लेकर समय के साथ में चलना चाहिए, वही समझदार व्यक्ति है। जहां अपना लाभ हो वहां वही काम कर लेना चाहिए, यानी कि मैं तो ये बड़ा मैनेजर हूँ, रसोइया मेरे अधीन है, मेरा काम करेगा, पत्नी मेरे अधीन है, मुझे रोटी बना के देगी, मैं कुछ ही बोलूँ उसको। अगर पत्नी की मूड खराब किए तो पक्का सब्जी में नमक ज़्यादा होना है, फिर आपकी टेस्ट गया काम। रोटी जलनी है, फिर आप बोलोगे आज सुबह आज मुझे बुखार आ गई, अब टिफिन ऐसा करो बना लो, नहीं होटल से मंगा खा लेना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कल मूड खराब कर दिया ना, तबीयत आज सुबह इसलिए खराब हो गई है। इसलिए इनसे भाई हाथ जोड़, उधर पोषण करने वाली हैं, रसोइयों से इनसे बैर मत करो। लोग समझते नहीं, लोग अपने अकड़ में रहते, पत्नी है तो देगी बना के, और मिर्चा भर दी बेचारी ने। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें अपना काम होता रहे चलता रहे वही काम करते रहना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? वो राक्षस होकर भी समझता है इस बात को, लेकिन ये मनुष्य, कलयुगी मनुष्य जो है, वो मामा मारी से भी गए हुए बीते हुए हैं, वो उसके जैसा भी दिमाग उनके पास नहीं है। अभी रावण आया इसके पास, जाओ मेरा काम करो, उसने पहले समझाया कि ना करो, राम है प्रभु मार देंगे, उनसे नहीं जीत पाओगे। रावण कहता तू गुरु है क्या मेरा, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। दूसरा आज कलयुगी आदमी होता है ना, रावण के पास बोलता चल चल आया, दो हाथ कर ले तू मेरे से, मैं नहीं करूँगा। तो चाहे भले वहां मर जाता रावण के हाथों, पर उसके पास ये दिमाग ना आती कि भाई इसके हाथ से मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, और प्रभु के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। दोनों बात है, मरना वहां भी है, मरना यहाँ भी है। तो मामा मारी समझ गया कि मरना कहाँ उचित है, मरना घर में उचित है कि मरना तीर्थ में उचित है। पहले के लोग समझते थे इस बात को, अभी कलयुगी लोग नहीं समझते। कई लोग तो अपने बहू की जो अपमान की रोटी दी हुई खा रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहे हैं वही, और मर जाए कुछ दिन बाद घर को अपवित्र कर देंगे। चाहिए कि चौथापन आ गया, तीर्थ में चले जाकर भगवान का भजन करें और वहीं मस्त रहें, आश्रम में सेवा करें, जो होता है वहीं भजन करें चले। क्योंकि अपनों का अपमान सहन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, वहां दुर्भाग्य नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। पर लोग क्या करते हैं, मैं डटी रहूंगा, यहीं मरूंगा। मारीच समझ गया कि कहाँ मुझे मरना चाहिए, वो समझ गया और कहा कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि किसी रघुनायक सरना। जब देखा उसने कि दोनों तरफ मृत्यु है, तब उसने रघुनाथ जी का शरण में जाना स्वीकार किया। परंतु रावण के हाथों से मरना स्वीकार, पापी के हाथ से मरेंगे तो मुक्ति कहाँ मिलेगी। मरना है किसी संत के हाथ से मरो, किसी भक्त के हाथ से मरो, कहीं न कहीं तीर्थ में जाकर मरो तो आप कल्याण भी हो जाएगा। तो उत्तर देती मोहि अबध अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। कहता उत्तर देते नहीं, उत्तर देते ही नहीं यह अभागा मुझे मार डालेगा अगर उत्तर देता हूं इसकी बात का, तो इसलिए उत्तर देता ही नहीं हूं। अब तो मैं राम के लिए चल देता हूँ, हिरण बन जाता हूँ, सोने का मृग बन जाऊंगा, राम के पास जाऊंगा, सीता कुटिया से निकलूंगा, सीता जी की नज़र मुझे पड़ जाएगी। पहला कल्याण तो ये होगा कि उसकी नज़र पड़ गई सीता माता की, और सीता माता बोलेंगी लाओ लाओ उसको मुझे दे दो। इतनी प्रेम मुझसे करेंगी, मुझे मांगेंगी वो, तो कल्याण तो यही हो गया। फिर राम जी का तीर लग जाएगा, उस समय राम का नाम लूंगा और उनके धाम को चला जाऊंगा। अस जिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनाब नते ही, आज देखे हूँ राम परम स्नेही। वह मारीच बड़ा हर्षित हुआ अंदर से, परंतु ऊपर से रावण को दिखाया नहीं कि मैं हर्षित हूँ। नहीं तो रावण बोलता है तू हर्षित हो रहा है, तू कहीं भेद तो नहीं खोलेगा जाकर वहां, इसलिए अंदर हर्षित हुआ। ऊपर नहीं जानता था वो कि रावण मार देगा, अगर मैं यहीं पे मार देगा, अगर मैं हंसता हुआ दिख गया तो। देखो ये नीति है कि जब अपना कल्याण काम हो ना, कल्याण होने वाला हो, तो
हर्षित ज़्यादा नहीं होना चाहिए दूसरों के सामने, विपक्षी के सामने, नहीं तो वो सोच समझ जाएगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसका। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरे की खुशी देखना नहीं चाहते, इसलिए उनके सामने थोड़ा सा ऐसे करके रहना पड़ता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा होगी, तब तक के जय जय श्री राम।